नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स में। आपके पास दो तरीके से यूनिट्स बनाई गई हैं। एक है आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी है आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, या डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड यूनिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों की डेफिनेशन यहाँ से आ जाएंगी। ओके, देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया। देखिए अभी यूनिट की बात करी हमने, यूनिट में अब देखिए हमने क्या बोला कि हर एक ऐसी क्वांटिटी जिनकी मेजरमेंट जरूरी है उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब इतने सारे फिजिकल फिनोमिनाज हैं, ठीक है, अगर उन सब के लिए मैं उनकी मेजरमेंट के लिए आपको यूनिट बनानी पड़ेगी। अब सब के लिए अगर मैं अलग अलग यूनिट बनाने लग जाऊं तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कि इतनी सारी यूनिट हो जाएगी कि याद ही नहीं होगी। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वे इतनी सारी हो जाएंगी कि याद रखनी मुश्किल हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल इसी टाइम पे इतनी ज़्यादा है कि वे सबको याद नहीं रहती है। ठीक है, तो अगर सब के लिए अलग अलग यूनिट दे दी जाती तो वह याद ही करनी बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास लेंथ को तो सपोज करो मीटर में मेजर करते हैं ना, जैसे अगर मास की बात करूं तो उसको केजी में मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर आप टाइम की बात करें तो सेकंड में मेजर करते हैं। फोर्स की बात करें तो आप न्यूटन में मेजर करते हैं ना, याद है आपको, न्यूटन में। ओके, एसेलरेशन को अगर मैं एसेलरेशन के लिए कोई यूनिट बना दूं, सपोज करो फलाना ढिमकाना बोलते हैं ना, हाँ ठीक है। लीनियर मोमेंटम के लिए भी कुछ बना दिया, लीनियर मोमेंटम, अभी आप कुछ नाम नहीं जानते न्यूटन जैसा, लीनियर मोमेंटम के लिए कुछ बना दिया, ढिमकाना ऐसे। ओके, फिर और मैं आप फिजिकल क्वांटिटी बनाता हूँ, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी होगी आपके पास, विस्कोसिटी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो इसकी तो कोई होती नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, एनर्जी, वर्क डन, पावर, सरफेस टेंशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इतनी सारी यूनिट्स हैं। फ्रीक्वेंसी की तो आप सबको पता है हर्ट्ज होती है ना, तो इतनी सारी यूनिट्स है, कैपेसिटेंस की, इंडक्टेंस की, करंट की, टेम्परेचर की, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ मेटल, इस तरीके से इतनी सारी यूनिट हो जाएगी। अगर मैं सब के लिए ऐसे फलाना ढिमकाना बहुत सारे नाम देता चला जाऊँ तो इतने हो जाएंगे कि याद ही नहीं होंगे। ठीक है, इतने सारे हो जाएंगे कि याद ही नहीं हो जाएंगे। अब मेरे को बताओ, देखिए आपने चेक, आपको याद है एसेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या बोला था मैंने, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये केजी मीटर पर सेकेंड ये इसकी यूनिट होती है, केजी मीटर पर सेकेंड ये इसकी यूनिट होती है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने इनकी यूनिट फलाना ढिमकाना ना देके मैंने एसेलरेशन को इस मास और इस सेकेंड टाइम की टर्म में डिफाइन किया है। ठीक है, इस लीनियर मोमेंटम की यूनिट ढिमकाना ना देके लीनियर यूनिट की मैंने मास मीटर, लेंथ और टाइम इसकी टर्म में डिफाइन किया है। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी वगैरह को भी मास, लेंथ, टाइम, कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बिल्कुल फंडामेंटल है, बेसिक है, ठीक है, उनकी टर्म में इनको मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, हमने क्या सॉल्यूशन निकाला कि भाई बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी, अगर सब के लिए अलग अलग यूनिट बनाने लग गए तो चल लिया काम, याद ही नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन निकाला हमने, फायदा उठाया कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन का। हमने क्या देखा कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जस्ट 2, 3 या 4, 5, लगभग 7 है वे, ठीक है, इन्हीं क्वांटिटीज से मिलके बनी है। कहीं ना कहीं उनका रिलेशन इन्हीं क्वांटिटीज से रहता है। ओके, जैसे ज्यादातर में आपको मास, लेंथ, टाइम इनकी यूनिट दिख रही है। ओके, तो इन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से इस तरीके से रिलेशन रखती है कि उन्हीं से मिलके ये बनी होती है आपके पास। तो जिनसे मिलके बनी है उनको तो बोल दिया फंडामेंटल, ठीक है, और जो बनी है उनसे मिलके उनको बोल दिया गया डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है, ये आपके पास वे यूनिट है जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी से मिलके नहीं बनी है। ठीक है,
और जिनसे मिला के आप हर एक यूनिट बना सकते हैं, जिनके मिलने से बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज, बाकी सारी यूनिट्स आपके पास बनी है, उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स वे यूनिट हैं जो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखती, सबसे बेसिक यूनिट्स हैं वे, और उनसे ही मिलके बाकी सारी यूनिट आपके पास बनी होती है, बाकी सारी फिजिकल यूनिट्स की, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स बनी होती है। तो मैकेनिक्स के अंदर ये बस 3 ही है। मैकेनिक्स के अंदर 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वे हैं मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम का आपस में कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। मास, लेंथ और टाइम की कभी भी कोई फॉर्मूले में आपको रिलेशन नहीं दिखेगी, ठीक है, इनकी आपस में कोई रिलेशन नहीं होती। तो ये एकदम स्मॉलेस्ट कह लो, मतलब कि इनकी किसी और से रिलेशन नहीं है, ये किसी और से मिलके नहीं बनी है, ठीक है। इनसे मिलके बाकी बहुत सारी यूनिट्स बनी होती है, तो इनको बोला गया फंडामेंटल यूनिट, मास, लेंथ, टाइम। ये मैकेनिक्स में है। मैकेनिक्स के अलावा अगर पूरी फिजिक्स की बात करें, पूरी फिजिक्स में, ये मैकेनिक्स तो बस एक ब्रांच थी ना फिजिक्स की, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं या किसी भी साइंस की बात करूं तो वहां पे आपके पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज लिखी है मैंने, इनकी जो यूनिट होगी उनको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। पूरी फिजिक्स में बात करूं, खाली मैकेनिक्स में बात करूं तो मास, लेंथ, टाइम। पूरी फिजिक्स की बात करूं तो कौन कौन सी है, 7 है। बात करेंगे वे कौन कौन सी है। ओके, डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है? डिराइव्ड यूनिट्स वे यूनिट्स होती हैं जो आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से बनी होती है, फंडामेंटल यूनिट्स से ही मिलकर वो बनी होती है, उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स जो है फंडामेंटल यूनिट से कहीं ना कहीं मिलकर बनी होती है, उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, जैसे मैं बात करूं, अगर जैसे एरिया, एरिया आप सभी को इसका फॉर्मूला पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, ठीक है। लेंथ भी एक तरीके की हाइट है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी तो एक तरीके की हाइट ही होती है, एक तरीके की लेंथ ही होती है, उसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर। तो ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो आपने इसको इस लेंथ वाली से कंबाइन करके एरिया की यूनिट बना दी। अगर मैं बात करूं डेंसिटी, ठीक है, अगर मैं बात करूं डेंसिटी होता है आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास, मास की यूनिट जैसे आपके पास केजी होगी, ओके, मास ये आ गया ना, फंडामेंटल यूनिट आ गई मास। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है, हाइट भी एक तरीके से एक लेंथ ही होती है, सबकी यूनिट मीटर मीटर है ना। तो केजी मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर क्यूब। तो ये मास और लेंथ की टर्म में डेंसिटी को आपने दिखा दिया, तो ये भी कैसी होगी, डिराइव्ड यूनिट। आप एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। फिर आप बोलेंगे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है कि भाई लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एक टाइम पहले से ही था, वेलोसिटी को आपने लिखा डिस्टेंस, लेंथ अपॉन टाइम, है ना। लेंथ फिर से मीटर में, टाइम सेकंड में, टाइम दो बार लिखा है, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी लेंथ और टाइम की टर्म में आ गई एक्सेलरेशन भी, तो ये भी होगी डिराइव्ड यूनिट। फोर्स भी एक डिराइव्ड, सारी बाकी डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल, मतलब कि आपको इनकी अलग से यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, हमको बस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद करने की जरूरत है, उन्हीं से मिलकर कहीं ना कहीं बाकी सारी यूनिट्स बनी होती है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, कुछ एक साइंटिस्ट ने जो फिजिकल क्वांटिटीज बनाई है उनकी यूनिट उनके नाम पर दे दी गई, जैसे फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होगी, ठीक है। वैसे इसको फंडामेंटल की टर्म में भी दिखाया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, 1 टाइम पीरियड, तो 1 सेकंड या सेकंड इनवर्स बोल लो इसकी यूनिट, तो टाइम की टर्म में आ गई ना। वैसे इसकी यूनिट हर्ट्ज भी होती है, तो हर्ट्ज याद कर लें, ठीक है। फोर्स की जैसे न्यूटन होती है, तो न्यूटन याद कर लीजिए, पर फोर्स का आप इनकी टर्म में भी दिखा सकते हैं, फंडामेंटल की टर्म में भी। कैसे, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की केजी होगी, एक्सेलरेशन की अभी भी निकाली थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास, लेंथ और टाइम, इसकी टर्म में फोर्स को लिख दिया, तो फोर्स भी एक डिराइव्ड यूनिट है, फोर्स भी एक डिराइव यूनिट है। तो आई होप डिराइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्या डिफरेंस है आपके पास, फंडामेंटल वाली किसी से मिलके नहीं बनी होती, वे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स आपकी इन्हीं से मिलके कहीं ना कहीं बनी होती है,
इन्हीं की कम्बिनेशन से मिलके बनी होती है, उनको डिराइव्ड यूनिट्स आप बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास छोटा सा टॉपिक और है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? इन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि भाई क्या होता था आपके पास, जैसे आपने लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी है, जैसे मीटर में मेजर कर लो, किलोमीटर में भी मेजर कर लो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर लो, मिलीमीटर में भी मेजर कर लो, है ना, बहुत सारे यूनिट है। फिर आपके पास टाइम को भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों में मेजर कर सकते हैं, सेकंड में, मिनट में, आवर में, है ना। ऐसे ही आप लेंथ को भी, लेंथ का तो हो गया, मास को भी केजी, ग्राम, मिलीग्राम, है ना, बहुत चीज़ों में, कैरेट वगैरह बहुत सारी चीज़ों में मेजर कर सकते हैं, पाउंड में। ओके, तो ऐसी बहुत सारी, एक ही यूनिट के बहुत सारी फॉर्म है। हालांकि मैग्नीट्यूड बराबर होता है यूनिट चेंज होने से, वो तो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, बात तो वही है, फिजिकल, भाई बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है यहाँ से यहाँ तक, बोर्ड चाहे आप फुट में मेजर करो चाहे मीटर में चेंज करो, बोर्ड थोड़ी चेंज हो गया, लेंथ तो उतनी ही रहेगी आपके पास। ठीक है, तो इतनी सारी यूनिट होगी, तो एक क्या किया, एक सिस्टम बना दिया गया, भाई कैलकुलेशन करनी है तो सब उसको समझ सकें। तो वह सिस्टम है कि भाई हम तो लेंथ को फुट में ही मेजर करेंगे, या हम तो लेंथ को मीटर में ही मेजर करेंगे, या हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। इस तरीके से सिस्टम बना दिए गए। तो कैलकुलेशंस आपको उन सिस्टम के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। जैसे आपके पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। वन है पहला आपके पास FPS सिस्टम। ये क्या बोलते हैं, हम लेंथ को तो फुट में मेजर करेंगे, ठीक है, आप मास को पाउंड में मेजर करेंगे, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। ये ब्रिटिशर्स का सिस्टम है। ब्रिटिशर्स ज़्यादातर FPS में मेजर करते हैं। ठीक है, FPS में मेजर करते हैं। ये जब भी कैलकुलेशंस करते हैं तो लेंथ को फुट में कन्वर्ट कर लेते हैं, केजी को पाउंड में, या टाइम को सेकंड में, मतलब मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में लेके तब कैलकुलेशंस करते हैं। पर ये कुछ ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मान लो आपको मास केजी में दे रखा है और आपको पाउंड में चेंज करना पड़ गया, ठीक है, आपको दे दिया मान लो 5 kg है, आपको ये क्या करेंगे हम, ये पहले पाउंड में चेंज करेंगे। तो भाई आपको पता है कि 1 पाउंड, पाउंड की यूनिट ऐसे एल भी लिखा जाता है, पाउंड, ये आपके पास 0.453 kg के आसपास होता है। तो ये कन्वर्ट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इतने केजी मिलके एक एल भी बनाता, तो एक 1/, इतना बनाएगा, तो 5 कितना बनाएगा, उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई दिस इतना, तो ये कैलकुलेशन ही मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे पॉइंट्स में कैलकुलेशन चलेगी। तो ऐसे ही आपके पास फुट और मीटर, जैसे आपको 1 फुट आपके पास 0.30 मीटर के आसपास होता है ना। ओके, तो ये भी आपके पास कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल हो जाता है ना। तो FPS सिस्टम इतना कुछ खास आपके पास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। FPS सिस्टम में कैलकुलेशंस आपको नहीं मिलती। ओके, क्योंकि इसमें कन्वर्जन ही मुश्किल है। दूसरा सिस्टम आपके पास CGS सिस्टम। क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है कि, या देखिए आपको कैलकुलेशंस करनी है तो आपको कैलकुलेशन में जो जो चीजें यूज कर रही है ना, उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। कैलकुलेशंस तब करी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपसे अभी बात करूं मैं, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। आपको मास दे रखा है 1 ग्राम। ठीक है, मास क्या दे रखा है, 1 ग्राम। जो आपके पास मास 1 ग्राम है, मास को मास लिख लेता हूं। ठीक है, मास क्या दे रखा है, 1 ग्राम। ओके, आपको टाइम दे रखा है 2 सेकंड, और आपको मीटर, लेंथ जो दे रखी है, या डिस्टेंस बोल लो, डिस्टेंस दे देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो दे रखा है, डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है भाई आपको 2 मीटर, इस तरीके से दे रखा है। तो भाई फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को लिखोगे आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, इस टाइप का कुछ रिलेशन रहती है। ठीक है, तो आप जब इस फॉर्मूले में जब इन सब चीज़ों को रखेंगे तो देखिए आप, टाइम तो सेकंड में हो गया, लेंथ मीटर में हो गई, आपके पास जो मास है वो ग्राम में है, मास जो ग्राम में है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को एज इट इज इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन कर देंगे ना, तो आपका आंसर गलत आएगा।
तो आपको हरदम कैलकुलेशंस सारी यूनिट्स को एक सिस्टम में लेके आने के बाद करनी है, ठीक है। जैसे मान लो या तो इसको एफपीएस सिस्टम में कर लो। एफपीएस सिस्टम में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 ग्राम को आप पहले किस में चेंज करो, फुट में। ये देखो कि 1 ग्राम कितने, सॉरी मास है ना, पाउंड में चेंज करो। 1 ग्राम को आप पहले पाउंड में चेंज करो, देखो कितना आएगा। टाइम तो इसमें सेकंड में ही है, वो इसको एज इट इज रख लो। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप 2 मीटर है तो उसको फुट में चेंज करो। सारे एक सिस्टम में हो जाएंगे, तब ले जाके कैलकुलेशंस करो। एक सिस्टम ऑफ यूनिट आपके पास सीजीएस, ये क्या बोलता है, हम लेंथ को तो मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में, और मास को मेजर करेंगे ग्राम में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। इस सिस्टम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मास ग्राम में दे रखा है, टाइम सेकंड में दे रखा है, तो आप डिस्टेंस को चेंज कर लो सेंटीमीटर में, यहाँ पे एक ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर आपको सारी की सारी क्वांटिटी जो कैलकुलेशंस में आ रही है उनको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में करके कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में किलोमीटर दे रखा होता है और टाइम सेकंड में चल रहा है, तो आप जब कैलकुलेशंस करते हैं तो आप लास्ट में जाकर देखते हैं आंसर गलत आ गया, क्योंकि आपको किलोमीटर में मीटर में चेंज नहीं किया। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट एक ही होना चाहिए कैलकुलेशंस करते टाइम, ओके। तो सीजीएस सिस्टम क्या है, इसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और टाइम आपके पास सेकंड में मेजर होएगा, ओके। ये तो आप छोटी क्लास से करते ही आ रहे हैं कि भाई उनको एक यूनिट में चेंज करते आ रहे हैं। इसके बाद है आपके पास एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम समझ गए होंगे आप। मास जो है केजी में, किलोग्राम, लेंथ आपके पास मीटर में, ठीक है, और टाइम आपके पास यहाँ पर भी सेकंड में। ये ज़्यादा फेमस है, एमकेएस सिस्टम ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या आपके पास लेंथ केजी में, ज़्यादातर हम किलो में वेट को, मास को मेजर करते हैं, सॉरी मास केजी में, लेंथ मीटर में, और टाइम आपके पास सेकंड में। तो एमकेएस में चेंज कर लो ज़्यादातर यूनिट्स को। क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो तो अगर मास जैसे आपको दे दिया 2 ग्राम, ठीक है, आपको लेंथ दे दी 3 मीटर, टाइम दे दिया 2 सेकंड, तो आप या तो इस सिस्टम में कन्वर्ट कर लो या इस सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, पर सबको एक ही टाइप के यूनिट में बना लो। तो अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो लेंथ देखा मीटर में है, टाइम देखा सेकंड में है, ये तो ठीक है। मास देखा आपने ग्राम में है, तो उसको या तो किलो में चेंज कर लो। 2 ग्राम को किलो में चेंज करोगे तो 2 × 10⁻³ kg करके अब कैलकुलेशंस कर लो, या फिर आप इसको इस सिस्टम में चेंज कर लो। इस सिस्टम में चेंज करना है तो आपने देखा मास तो ग्राम में है, चलो उसको चेंज नहीं करना, पर लेंथ देखोगे यहाँ पे मीटर में, उधर सेंटीमीटर में, तो इसको आप 300 सेंटीमीटर लिखोगे, टाइम सेकंड में है, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लो तब भी ठीक रहेगा, ओके। तो आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आई, ठीक है। ये थे आपके पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हो गए। चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट भी आया हमारे पास, ठीक है। वो है आपके पास जो आजकल यूज होता है, वो इसका एमकेएस का ही एडवांस रूप है। एमकेएस में ही थोड़े बहुत चेंजेस करे थे, और ये है आपके पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। ये मतलब कि आज यही चलता है, पूरी फिजिक्स में ये चलता है, मैकेनिक्स में ये चलता है ज़्यादातर, ठीक है। ये एसआई क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एमकेएस, इसमें एसआई सिस्टम पूरी फिजिक्स के लिए है। एमकेएस सिस्टम बस मास की, लेंथ की और टाइम की बात करता है फंडामेंटल यूनिट्स में। मैंने बताया ना कि भाई मैकेनिक्स के अंदर तो मास, लेंथ और टाइम ही है, तो ये मैकेनिक्स के लिए एमकेएस यूज होती है। पर जब पूरी फिजिक्स की बात करें तो वहां पे और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लाइक करंट, ठीक है, लाइक टेम्परेचर, ये सब आएंगे जब आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर, ओके, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, बहुत सारी और भी फिजिकल क्वांटिटीज है, तो वो पूरी फिजिक्स में आती है, तो वो एसआई सिस्टम में आ जाते हैं। एसआई सिस्टम क्या करता है, एमकेएस को तो रखता ही रखता है, प्लस में जो 7 और फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये क्या बोलता है, मास एमकेएस को तो मैं फॉलो करता ही करता हूं, प्लस जो और बच गई ये 3 है, इसके अलावा 4 फंडामेंटल और क्वांटिटीज है, उनको भी साथ लेके चलता है ये, ठीक है। उनकी जो यूनिट होगी, जैसे करंट की एम्पियर है तो एम्पियर लगा दिया साथ में। जैसे एक बार लिख देता हूँ, एम मास मीटर, किलो, सेकंड, ये तो लेंथ, मीटर लेंथ हो गया, मास की केजी होगी, टाइम की सेकंड होगी, करंट की
एम्पियर हो गई, टेम्परेचर की केल्विन हो गई, ठीक है, टेम्परेचर आ गया तो केल्विन लगा देंगे आप, ओके। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की कैंडेला हो गई, ओके। क्वांटिटी ऑफ मैटर की आपके पास मोल हो गई, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये इन सब को इंक्लूड करता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो एसआई में ही यूनिट लिखी जाती है आपके पास, एसआई और कुछ नहीं है। एमके सिस्टम का में ही 2-4 यूनिट और ऐड कर दी, जो कि बाद में पता चली थी कि ये भी फंडामेंटल है, इनमें लेंथ मास टाइम की यूज करके इनको नहीं निकाला जा सकता। जो ये बताई ना एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, इन सब को लेंथ मास टाइम की टर्म में नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए इनको फंडामेंटल बना दिया। फंडामेंटल किन को बोलते थे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वे थी जो किसी और से मिलके ना बनी हो, आपके पास इंडिपेंडेंट हो, वही थी ना वही, ओके, ठीक है। ये थे आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। अब मैं बता देता हूं कि वे कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, वो एक बार वो बता देते हैं और फिर आगे चलते हैं। उनकी डेफिनेशंस भी है सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और या 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। वे कौन कौन सी है आपके पास? सबसे पहले तो ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी। एक तो आपके पास मास है, लेंथ है, टाइम है, ये 3 तो देख ही ली। इनके अलावा हमको पता चला कि करंट को लेंथ मास टाइम की टर्म में नहीं दिखाया जा सकता, तो इनको उनके टर्म में नहीं दिखाया जा सकता, तो इसको भी फंडामेंटल बनाना पड़ा, ठीक है। इसको उनके टर्म में नहीं दिखाया गया तो फंडामेंटल बनाना। इसके अलावा आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी इनके टर्म में नहीं दिखाया जा सकता, ओके। इसके अलावा आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके, और क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 आपके पास फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? फंडामेंटल है, मतलब इनसे मिलकर बाकी सब बनी है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, इनको एक दूसरे से डिराइव नहीं किया जा सकता, ओके। फिजिकल क्वांटिटी है इनकी। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मास की क्या होती है आपके पास? केजी। लेंथ की क्या होती है आपके पास? क्या? मीटर। एसआई सिस्टम में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एसआई सिस्टम में आती है ये 4 बाकी की। टाइम आपका सेकंड में मेजर होता है, करंट आपका एम्पियर में मेजर होता है, टेम्परेचर आपका केल्विन में मेजर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर होती है, कैंडेला CD, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर आपके पास मोल में मेजर होती है, 1 मोल, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं ना, ओके। पूरा अगर इसको लिखा जाए तो जैसे ये हो गया किलोग्राम, ये मीटर, ये सेकंड, ये एम्पियर, ध्यान देना स्मॉल ए लिखा, ठीक है। ये आपके पास केल्विन, केल्विन स्मॉल के, कैंडेला और मोल, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, बाकी सारी ही इनसे मिलके बनी है, बाकी सब डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा इस एसआई सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी ली गई है, ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और ली गई हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मतलब उनकी भी जरूरत पड़ी है आपको इसमें। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स वे है आपके पास प्लेन एंगल, एंगल की मेजरमेंट में आए, और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को आप रेडियन में मेजर करते हैं। अगर आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा रेडियन, हम भी देखेंगे रेडियन क्या होता है। और रेडियन को इसकी जो यूनिट होती है वो RAD होता है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है? RAD, जैसे केजी का सिंबल केजी है, ऐसे रेडियन का RAD। ये स्ट्रेडियन होती है, इसको SR से लिखा जाता है, ठीक है, स्ट्रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट स्ट्रेडियन, ओके। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कोई भी यूनिट जो बनती थी आपके पास उसको क्या बोला गया था हमने कि ये एक स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड यूनिट है।
स्टैंडर्ड कौन बनाता है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट जो है वो बनाती है, एक संस्था है वो बनाती है। तो आपको जब बताया था कि यूनिट्स की क्या क्या खास बात है, तो वो एक एक्यूरेटली डिफाइन होनी चाहिए, एक बात वहां पे ये आई थी। तो जो ये बनाया ना सबने, किसको 1 किलो बोल लूंगा, किसको 1 मीटर बोल लूंगा, किस ड्यूरेशन को 1 सेकेंड बोल लूंगा, कितने करंट को 1 एम्पियर बोला जाता है, किस टेम्परेचर को 1 केल्विन बोला जाता है, या कितनी क्वांटिटी को 1 मोल बोला जाता है, ये सब फिक्स करके रखे हुए हैं उन्होंने। ठीक है, इनको बिल्कुल एक्यूरेटली डिफाइन किया गया है, किसको 1 kg बोलेंगे, किसको 1 मीटर बोलेंगे, किसको 1 सेकेंड बोलेंगे। तो इन सब की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, थोड़ी सी डेफिनेशन याद करने की है वे सारी, उनको मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, करवाऊंगा सारी, उनको बाद में बताऊंगा। केजी की जो यूनिट है हाल ही में चेंज हुई है, शायद एक्यूरेटली याद नहीं मेरे को, शायद पिछले साल ही चेंज हुई है। ठीक है, केजी जो यूनिट है उसकी जो डेफिनेशन है वो अब मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में आ गई है, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसी अभी चेंज किया था लास्ट में ही, और पता नहीं मेरे को ये सिलेबस में आया है नहीं, पर मैं पुरानी भी डेफिनेशन बताऊंगा, नई वाली भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशंस बाद में करेंगे क्योंकि याद करने का वहाँ पे ज़्यादा है, वो डायरेक्ट आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लिखा है डेफिनेशन, किसको 1 kg बोला गया, किसको क्या बोला गया। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं सम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। ठीक है, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स की। ठीक है, जैसे कई बार है ना बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स करनी पड़ जाती हैं, तो वहाँ पे ये छोटी यूनिट्स में काम नहीं चलता आपके पास। जो हमने अभी ऐसा ही सिस्टम बनाया था ना, उसमें जैसे लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, भाई मीटर होता कितना है, मीटर छोटा सा तो होता ही आपके पास 3 फुट के आसपास है ना, 3 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप क्या करते हैं, आपको मान लो अर्थ से लेके सन तक की डिस्टेंस अगर मेजर करनी है, तो मेजरमेंट का प्रोसेस क्या था, हाउ मैनी टाइम्स दैट स्केल इज़ रिपीटेड, दैट यूनिट इज़ रिपीटेड, है ना। तो आप उस मीटर को 1 मीटर को अर्थ से लेके अगर सन तक ले जाते चले तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है ना। तो उसको इतना ज़्यादा में मेजर करने की बजाय हमने क्या किया, जब भी जहाँ पे इतनी बड़ी मेजरमेंट करनी पड़ती है, हमने थोड़ी 1-2 यूनिट्स और बना ली प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए कुछ यूनिट्स हम बात करने जा रहे हैं, उनमें से जो वेरी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स है आपके पास। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। ओके, जैसे आपको मान लो मास मेजर करना है, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मास एक आपके पास मास मेजर करने के लिए 1 किलो का बाट है, तो इलेक्ट्रॉन तो दिखता भी नहीं है, कैसे मेजर कर लोगे, कैसे कंपेयर कर लोगे, इस बाट के अंदर ही करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो इससे इसका मास कैसे मेजर करेंगे, है ना। तो वहाँ पे भी प्रैक्टिकली आपको दिक्कत आती है, तो वहाँ पे भी हमने अलग यूनिट बना दी। ओके, तो कुछ प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हमने कुछ यूनिट्स और बनाई, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए और बहुत ज़्यादा लार्ज मेजरमेंट्स के लिए हमने कुछ और यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी, वे उन पे बात कर रहे हैं। ओके, या कुछ प्रैक्टिकल या कुछ कॉमर्शियल यूनिट्स हमने बनाई है अपनी सहूलियत के लिए। ओके, ठीक है, जैसे कि आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का सिंबल आप AU से लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से ऐसे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, कितना, ये आपके पास पहली बात, ये आपके पास डिस्टेंस की यूनिट है या लेंथ की यूनिट बोल सकते हैं, डिस्टेंस की ये यूनिट है। ओके, डिस्टेंस की यूनिट है, कितनी बड़ी होती है ये, कितने डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, ये आपके पास सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है। ठीक है, सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये होता कितना है 1 एस्ट्रो, अगर हम SI यूनिट में मेजर करें जो कि मीटर में होती थी, ये आपके पास लगभग 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, या इसको लगभग आप 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है,
मीटर में देख लो, मीटर में मेजर करना पड़ता तो मीटर वाले स्केल को 10 की पावर 11 बार ऐसे ही रखना पड़ता, 10 की पावर 11 बार। तो उस इतनी बार रखने की बजाय सीधा बोल दिया कि डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, तो एक यूनिट ही बना दी हमने, इतने डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलने लग गए। बात समझ में आई? ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट है, ध्यान देना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस की यूनिट है आपके पास। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें आपके पास, ओके, इसके बाद बात करें आपके पास 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, वैसे तो यहाँ पे ईयर दिख रहा है, ईयर मतलब साल, एक तरीके से टाइम की यूनिट ये लग रही है। ठीक है, लाइट ईयर साल टाइम के लिए यूज होता है, पर ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये भी आपके पास डिस्टेंस की ही यूनिट है। ये भी किस चीज़ की यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। ओके, डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए लाइट ईयर बना। अब देखिए, मान लो आपको गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। पता है कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, भाई अर्थ से लेकर सन तक का ही डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, तो गैलेक्सीज के बीच में तो हम तो गैलेक्सी के छोटे, अपनी ही गैलेक्सी के छोटे से हिस्से में हैं हम तो, हमारी ही गैलेक्सी बहुत बड़ी है, हमारी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना हो तो और ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके, हम अपने सौरमंडल में ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने में हमको बहुत टाइम लगता है, अपनी गैलेक्सी के दूसरे तारों पर दूसरे ग्रहों तक तो जाना वही बड़ा मुश्किल है। तो अपनी गैलेक्सी को छोड़ के जो और लाखों गैलेक्सीज है वहाँ तक जाना तो और भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इतने ज़्यादा दूर दूर के डिस्टेंस को, अभी हाल में ब्लैक होल की इमेज भी जारी हुई थी, देखा होगा आपने, तो इन डिस्टेंसेस को लाइट ईयर में मेजर करते हैं जनरली। ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट जो वैक्यूम में चलती है, लाइट की स्पीड सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर। तो लाइट जो वैक्यूम के अंदर 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में जाती है, ठीक है, वो लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल, इतनी स्पीड से चलते हुए लाइट वैक्यूम में एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर। एक साल में लाइट, देखो लाइट की स्पीड कितनी है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगी, उसको भी एक साल चलाया है तो कितनी लाख किलोमीटर चली जाएगी, है ना। तो लाइट, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, लाइट एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या बोला गया? 1 लाइट ईयर। निकाल भी सकते हैं भाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आपके पास एक साल में होते हैं 365 डेज, है ना, 365 दिन। अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करूँ तो कैसे? 365 दिन में, ठीक है, 365 दिन है, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, ऐसा यूनिट में लेके आ रहा हूँ इसको। ठीक है, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, तो गुणा में 24 कर दिया तो पूरे साल में घंटों की संख्या आ जाएगी, है ना। फिर आप क्या बोलेंगे? एक दिन में एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो अगर इसको 60 से गुणा कर दिया तो एक साल में कितनी मिनट्स होती है ये आ जाएगा। फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक साल में जितनी सेकंड होगी वे आ जाएंगी आपके पास, आ गई। ठीक है, तो 365 दिन में इतनी सेकंड होती है आपके पास। अब देखिए, जो लाइट की स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है वो आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। मतलब लाइट एक सेकंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर चली जाती है। इसका मतलब ये ऐसे ही तो पढ़ा जाता है, मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चली जाती है। जैसे लिखा जाता है ना 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है? एक घंटे में 50 किलोमीटर कोई चीज़ चल रही है, ये मतलब होता है। ठीक है, लाइट अगर एक सेकंड में इतने मीटर चली जाती है तो हमको तो इतने सेकंड में चेक करना है, कर लो। तो इतने सारे सेकंड में कितने मीटर चली जाएगी, इससे इसको गुणा कर दो। तो 3 × 10⁸ × 365 × 24 × 3600 इतने मीटर डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर, ये आपके पास लगभग देख लेता हूँ मैं ये कैलकुलेशंस कितनी आएगी। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये 1 लाइट ईयर इतने के बराबर होता है। ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके, इसके अलावा एक यूनिट और है हमारे पास, 1 पारसेक। ठीक है, लाइट ईयर को LY से लिख देते हैं,
जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप AU से लिखते थे, ठीक है। पारसेक जो यूनिट है आपके पास, ये भी आपके पास डिस्टेंस की यूनिट है, लार्ज डिस्टेंस की यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट यही है। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल से ये वाली बड़ी है ना, ये 10 की पावर 15 है, वो 10 की पावर 11 है, ओके। अब इसके बात करें, ये पारसेक क्या है, ये भी आपके पास डिस्टेंस की यूनिट है और ये इन दोनों से ही बड़ी है आपके पास। अब ये थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। एक सर्कल है, कोई भी बड़ा सा सर्कल, ठीक है, इस तरीके का मान लो एक सर्कल है। सर्कल की आर्क किसको बोलते हैं, कोई भी इसकी जो आउटर बाउंड्री है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, ये वो आर्क बना देगी आपके पास। जो ये लेंथ है ये क्या बना देगी, आर्क, ठीक है। ये एक आर्क ले लिया आपने, ओके। ये आर्क इसके सेंटर पे कुछ एंगल भी बनाएगा, ठीक है। एंगल होता है ना भाई, एंगल, दो लाइंस के बीच में एंगल बनता है। ये एंगल अगर 1 सेकंड का है और जो ये आर्क लेंथ है ये आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। मतलब कहने का मतलब है ये अर्थ है, ये सन है, तो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस उतना बड़ा, ठीक है। तो जो ये रेडियस होगी इसको बोला जाएगा 1 पारसेक। तो 1 पारसेक वो उस सेंटर, उस सर्कल की रेडियस है। 1 पारसेक उस सर्कल की रेडियस है जिसकी एक आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है, जो उसके सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बना रही है। जो ये लिखा ना मैंने 1 सेकंड, इसको 1 सेकंड बोलते हैं। तो ये उस सर्कल की रेडियस है जिसकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी एक आर्क उसके सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बना रही हो, ठीक है। इतना बड़ा सर्कल है वो, जिसकी एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क 1 सेकंड का एंगल उसके सेंटर पर बना रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे आप, 1 पारसेक। जो ये सेकंड वगैरह है, ये एंगल रेडियन, जब मैंने बताया था ना आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में प्लेन एंगल और वो वाला एंगल भी था आपके पास, दूसरा सॉलिड एंगल, तो वहाँ पे आपको रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकंड, एंगल इन सब में मेजर करना सिखाएंगे, ठीक है। देखिए आपने तो रेडियन नहीं पढ़ा होगा, पर आपने डिग्री जरूर पढ़ा है, ठीक है। रेडियन नहीं पढ़ा, आपने डिग्री पढ़ा है। डिग्री के बाद और छोटा एंगल होता है मिनट, मिनट से भी और छोटा एंगल होता है सेकंड। मिनट को एक डंडा लगा के दिखाते हैं, जैसे 2 मिनट है तो 2 के ऊपर एक डंडा लगा दिया। सेकंड को ऐसे 2 डंडे लगा के दिखाए जाते हैं, ठीक है। डिग्री को तो आपको पता है ऐसी डॉट सी बना देते हैं, ओके। रेडियन RAD इसकी यूनिट है, तो इस पे बात करेंगे बाद में। तो देखिए आपको ये रेडियस कैलकुलेट करनी है जो 1 पारसेक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है मैथ्स में, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल कितना है, 1 सेकंड का। आर्क कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, और आपके पास रेडियस कितनी है, 1 पारसेक। तो अगर यहाँ से आप 1 पारसेक निकालना चाहें तो यह आएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई 1 सेकंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीटर में आप पढ़ के आए हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। 1 सेकंड का अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 सेकंड को पहले आप मिनट में जाएंगे, जैसे ऐसा करेंगे, 1 सेकंड है, इसको मिनट में करेंगे तो 60 से भाग करेंगे, ठीक है। फिर उसको आप 1/60 इतना हो गया, फिर इसको भी आप 1/60 से और भाग कर देंगे तो ये आपके पास डिग्री में चला जाएगा। मतलब कितना बना, 1/3600 डिग्री। फिर इसको आप 180 डिवाइडेड बाई पाई से भाग कर देंगे। किससे कर देंगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई से भाग कर देंगे तो ये आपके पास रेडियन में चला जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पे आप रखेंगे और तब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो 3.1 × 10⁻16 मीटर, ऑलराइट, ठीक है। ये π/180 होता है, रेडियन में जाना ना, π/180, ओके। ये समझा दूंगा मैं कैसे आता है, ठीक है। जब प्लेन एंगल सॉलिड एंगल पढ़ेंगे उसमें नहीं जाना। इन सब से आप इनको भाग करेंगे तो जैसे किससे भाग किया हमने, 1/16 × 1/16 × π/180, इन सब से भाग करोगे तो आप यही आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ओके। ये था आपके पास 1 पारसेक। कितना आया, 3.1 × 10⁻16। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना आया था, और 1 लाइट ईयर आपके पास 9.46
इंटू 10⁻15 मीटर आया था। ओके, इसके बाद ये आपसे इनमें रिलेशन पूछ लेता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 पारसेक एंड 1 लाइट ईयर। तो रिलेशन में आपको कुछ नहीं करना है, इनको भाग कर करके देख लो और ये बता दो कौन सा कितने से कितने गुना बड़ा है। ठीक है, जैसे आप बात करें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर, या लाइट ईयर और इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 पारसेक डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर कर देंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगी भाई। ठीक है, 1 पारसेक कितना था 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, 1 लाइट ईयर कितना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यहाँ से आपके पास 1 पारसेक आपके पास शायद 3.26 लाइट ईयर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं, किसी भी दो को भाग करो उनके बीच में रिलेशन आ जाएगी। तो रिलेशन निकालना इजी है, आप सबकी वैल्यू पता है, उनको दो को किसी भी दो के बीच में पूछा जाए उन दोनों को भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, भाग मैं बता नहीं रहा हूँ, छोटा सा काम है, आप खुद कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये थे आपके पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। इनके अलावा भी कुछ और यूनिट्स हैं, उन पर बात कर लेते हैं। ये थी लार्ज डिस्टेंस की यूनिट थी आपके पास, है ना। ओके, और यूनिट्स पे बात कर लेते हैं, छोटी मोटी कुछ जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एटम की रेडियस की बात करें, एटम की रेडियस या न्यूक्लियस की रेडियस ये आपके पास 10⁻−15 मीटर में होती है, बहुत छोटी है, 10⁻−15 मीटर के अप्रोक्स में रहती है। ठीक है, तो ये काफ़ी आपके पास स्मॉल है, एटम की नहीं, ये आपके पास न्यूक्लियस की होती है। तो ये आपके पास बहुत छोटी है, तो इसको फर्मी में मेजर किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए 1 फर्मी कितना होता है, तो 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है ये। ठीक है, इसके अलावा 1 एंगस्ट्रोम, ठीक है, एंगस्ट्रोम को आप ऐसा सिंबल बनता है ए के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा डॉट सी बना दीजिए, जैसे डिग्री का साइन होता है ना, बिल्कुल ऊपर। बुक्स में ये साइड में बना लेता है पर ऊपर होता है आपके पास। ठीक है, 1 एंगस्ट्रोम आपके पास 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपके बुक में दे रखे होंगे, जैसे नैनो, नैनो को स्मॉल एन से देखा जाता है, ये 10⁻9 को शो करता है। ठीक है, आपके पास कुछ मिला है जैसे माइक्रोन, माइक्रोन का सिंबल ये होता है माइक्रो। ठीक है, ऐसा यू बनाया और यू के साथ ऐसा लिखा है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। ओके, जैसे आपको बोला 5 माइक्रोमीटर ऐसा लिखा हुआ है, 5 माइक्रोमीटर, तो इसका मतलब होता है 5 गुना माइक्रो की जगह लगाया 10⁻6 मीटर को एज इट इज रहने दिया, तो 5 माइक्रोमीटर का मतलब ये होता है। 5 माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, बात समझ में आई। अलावा इसके अलावा मिली, मिली को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, माइक्रो जैसे म्यू से था, ये स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मिली का मतलब होता है 10⁻3। फॉर एग्जाम्पल 5 मिलीग्राम, तो मिली को हटा के लगा दीजिए 10⁻3। ठीक है, तो आपके पास 5 मिलीग्राम में इतने ग्राम बन जाएंगे। बात समझ में आई। ओके, आगे चलते हैं। इसके अलावा आपके पास किलो भी यूज हो सकता है, किलो। ठीक है, किलो को स्मॉल के से डिनोट करते हैं, किलो को स्मॉल के से डिनोट करते हैं। किलो का मतलब होता है 10⁻3, जैसे 1 किलोग्राम, 1 गुणा किलो की जगह लगाया 10⁻3 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो नैनो, एंगस्ट्रोम, माइक्रोन, फर्मी, मिली, किलो। इसके अलावा आपके पास मेगा, मेगा कैपिटल एम से डिनोट होता है, मिली स्मॉल एम से था, मेगा कैपिटल एम से है, इसका मतलब होता है 10⁻6। ठीक है, जैसे 1 मेगावाट, मेगा का मतलब 10⁻6। ठीक है, तो मेगा का मतलब 1 मेगावाट का मतलब 10⁻6 वोट। ओके, तो इसके अलावा बुक में आपको बहुत सारी दे रखी होगी। ठीक है, जैसे गीगा, गीगा आपके पास 10⁻9 होगी। जैसे आपके पास 1 गीगाबाइट इस तरीके से दे रखे हो, तो 1 गीगाबाइट 10⁻9 बाइट्स के बराबर होती है। ठीक है, ओके। टेरा, टेरा आपके पास 10⁻12 शायद, ये मेरे को एग्जैक्ट शो नहीं है, आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, 10⁻12 ही होता है।
ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड आपके पास, नैनो, किलो, हेक्टा, सेंटी, सेंटी मतलब 10⁻², ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 गुणा 10⁻² मीटर, मतलब कि 100वां हिस्सा मीटर का। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, उन सब के मतलब दे रखे हैं, वो आपको चेक करने हैं, ठीक है। वो एक आध आपको याद कर ले, यूज़ होता रहेगा हमारे पास। ओके, इसके अलावा कुछ और जो हमारे यूज़ होते होंगे वे देख लेते हैं। एक आध, जैसे 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल आपके पास 100 kg के बराबर होता है। एक आपके पास टन है, ठीक है, 1 टन आपके पास 1000 kg के बराबर होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ जो यूनिट्स आपके पास ये दे रखी होगी, वे आप देख लेना। ओके, 1 टन, टन 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 कहाँ पे है TONNE, टन, ठीक है। 1 टन इक्वल टू 1000 kg। ऐसे देख लेना, कुछ आपके बहुत सारे दे रखे होंगे, जैसे 1 कैरेट, कैरेट जो सोने को मेजर किया जाता है ना, कितने कैरेट का सोना है या कितने कैरेट का हीरा है, तो 1 कैरेट आपका 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। 1 चंद्रशेखर, चंद्रशेखर इंडिया का साइंटिस्ट था, और ये मास की मैक्सिमम लिमिट है। उसने बताया था कि किसी बॉडी का मैक्सिमम मास कितना हो सकता है, तो ये बराबर होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। ये मास की लिमिट है, इससे ज़्यादा मास किसी बॉडी का नहीं हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा मास बॉडी का हो गया तो वो खुद के ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ब्रेक डाउन होकर टूट जाएगी और फिर से मास कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी 1 चंद्रशेखर लिमिट। इसके अलावा आपके पास जो एट न्यूक्लियस वगैरह का मास मेजर किया जाता है, वो AMU में मेजर किया जाता है। AMU, इसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। मतलब बहुत कम मास होता है, एटम्स का मास या न्यूक्लियस का मास बहुत कम होता है। तो आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 1 एटॉमिक मास यूनिट आपके पास 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, तो बहुत सारी आपको दे रखी होंगी चीज़ें, वे आप खुद से देख सकते हैं। ये था आपके पास मेजरमेंट के बारे में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ओके।